साइन कर दी ना इसने, VMware की उसकी कर दी है, क्या नाम है, असल में इसने क्या किया, इसने जो है ना VMware की यहाँ पर इसकी आईपी इसके नेटवर्क साइन 137 की साइन कर दिया। इसको मेरे नेटवर्क की आईपी साइन करनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िग 10 का नेटवर्क है। ओहो, लूप बैक यूज कर रहा है यार ये लूप बैक की आईपी साइन कर दी इसने, लूप बैक इस्तेमाल कर रहा है ये। हम्म प्रायोरिटी लूप बैक, तो मैंने लूप बैक को भी जो क्या नाम है उसको किया हुआ ना, उसने प्रायोरिटी दे दी। एनीवे वो एक अलग इशू है, अब मैं उस पर नहीं जा रहा था। मैंने लूप बैक को भी ठीक इंस्टॉल किया हुआ इसमें, अब वो दिखाने की किया हुआ था। ठीक है, तो उसने जो है ना क्या किया, लूप बैक को टिक इसने करके उसको साइन कर दिया। ठीक, दो उसमें दो अडाप्टर चल रहे हैं यहाँ पर, एक लूप बैक चल रहा है और एक मेरा एथरनेट चल रहा है। तो उस लूप बैक को टिके को जो है ना उसने करके साइन कर दिया। एनीवे कोई इशू नहीं है, ठीक है, बस आपने बस ये देखना है अभी उसको, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। ठीक है बेटा, आप ये देखो सिंपल से करके इसने यहाँ पर जो है, ठीक है, आईपी साइन कर दिया इसको। ठीक है, मतलब इसने नेटवर्क तो लिया यहाँ से ना। अब इसके अंदर दो नेटवर्क, लूप बैक का भी ठीक है आ रहा है, और थ्रेड का भी आ रहा है मेरा अपना जो है। इसने क्या किया बेटा, उसने नेटवर्क लेके आईपी साइन कर दिया इसकी। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब मैं आता हूँ, अगर मैं इस स्विच पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेटा मैंने इनेबल किया, ठीक है, और कॉन्फिग टर्मिनल में गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट आईपी साइन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इंटरफेस VLAN 1, ठीक है, आईपी एड्रेस। क्या मसला है? अच्छा बेटा इधर यहाँ पे DHCP नहीं आता, क्योंकि मैनेजमेंट स्विच बेटा हमारा राउटर थोड़ी है। ठीक है, ये जो है क्या नाम है इसके अंदर, ये है कि इसके अंदर आप DHCP, ठीक है, डी बेटा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ठीक है स्टैटिक आईपी दे रहे हैं 192.168। ऐसा मैं यहाँ पे आईपी स्टैटिक दे रहा हूँ किसकी, जो नेटवर्क में रहेगा, इस दे रहा हूँ 10.100। अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ कि 100 आईपी लीज तो नहीं हुई, अगर मैं पिंग करता हूँ भाई कि पिंग 192.168.10.100, ये लीज तो नहीं हुई। डेस्टिनेशन मतलब टिक आईपी लीज नहीं की हुई, तो उसको आप दे सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो आप यहाँ आके इसको 255 255 255। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ इसने, अभी आपने इसको आईपी दे दी, ठीक है, और क्या नाम है नो शिफ्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपने इसको मैनेजमेंट आईपी दे दी। अब हमारे पास बेटा इस नेटवर्क से जो है इसको, ठीक है, ये आईपी ठीक एक्सेस होना चाहिए। नेटवर्क सेम है हमारा, तो अब चेक करते हैं बेटा हम यहाँ से पिंग करके कि ये आईपी पिंग कर रहा है नहीं कर रहा। पिंग 192.168.10.100, नहीं पिंग कर रहा है। 2 show IP इंटरफेस ब्रीफ 192.168.10.100, ठीक है ना, वीरेन अब भी हो गया। लेकिन फिर हाँ नेटवर्क का मसला हो गया, इसको घर में आके पिंग 192.168 10 डॉट। नहीं नहीं, गेटवे क्यों दूंगा उसको मैं, ये तो नेटवर्क उसी नेटवर्क का पार्ट है ना, स्विच उसी में लगा हुआ है, गेटवे क्यों दूंगा उसको। असल में दो अलग नेटवर्क हो गया ना, समय मसला ये कि अब वो ये इशू हो सकता है।
सेकंड। देखो असल में ये खुद यहाँ एक मसला हो गया कि मुझे ये करना ही था, मुझे आपको दिखाना ही था। यहाँ से जो ना खुद उसको उठा कर रख दिया। मुझे दिखाना ही था, मुझे अपने बेसिकली लोकल नेटवर्क के ऊपर से दिखाना था। ठीक है ना। इसको एक काम करो, इसको मैं राउटर को दोबारा कर देता हूँ। इसको दिया मैंने। अब इसने एक सेकंड को वीएम मशीन की मैंने यहाँ पर सेटिंग देखी। तो मैं जब चाह रहा था वो हुआ ही नहीं, चोरी हो गया। अब वो मैं कुछ कहीं और ही निकल जाऊंगा और डिफॉल्ट रूट देके वो अलग कहानी हो जाएगी। वो मैं चाह नहीं रहा था। मैं चाह कुछ हो रहा था। मैं ब्रिज पे दिया तो मसला था, मैं नेट पे देख देखूँ, मुझे सर मैं दिखाना कुछ छोड़ता तो फिर वो हम तो एक अलग ही कहानी नहीं पे निकल जाएगा यार, कि वो रूटेड कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ, फिर मैं वो उससे चाह नहीं रहा। अब मैंने रूट आपको कौन सा ये एथरनेट टू वो 012 यूज कौन सा किया था? सवाल ये कैसा हुआ क्यों, वो तो बात की बात है ना, उसको हम हल निकालने लगे हैं। हम्म, अब इसने एथरनेट जीरो लिया हुआ है ना यार। नहीं, सॉरी वन। वन लिया, वन लिया हुआ है। तो इसने अगर मैं इसको हम्म, इसको दोबारा मैं रिकॉन्फ़िगर करता हूँ, चेक करता हूँ कि नेट उसमें फर्क क्या है दोनों के अंदर। अगर मैं इसको भी करता हूँ, रिफ्रेश किया इसको दोबारा मैंने, रिसेट किया और रिफ्रेश किया। रिमूव का ऑप्शन तो नहीं है क्या? ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 नोट कर दी, ठीक है ना, तो ट्राई करता हूँ। और ठीक है जी। इंटरफेस ये भी कौन सा कर दूंगा मैं? पॉजिटिव। ठीक है जी, इसको इंटरफेस में मिल गया। और आईपी एड्रेस टीएससीपी। ये फिर लूप बैक कर लेना, लूप बैक को मैं हटा ही देता हूँ, उस पर काम करता हूँ। 2 मिनट बेटा मुझे देंगे जरा, मैं लूप बैक निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ, 2 मिनट के अंदर।
जी करते हैं। तो ये इज नॉट वर्किंग। अगर मैं स्विच को स्टैटिक आईपी दूं, देखिए हमने दी है स्टैटिक आईपी में। 10 to 100 ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। है या तो देखो रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, कुछ चक्कर इस तरह मामला है, क्योंकि मशीन वगैरह को दोबारा बंद करके खोलते हैं। चेक करते हैं, क्योंकि ये मसले मसाइल इसमें रहते हैं। ये भी है, मैं हूँ भी कहीं और, ये नेटवर्क भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैनेज हुआ हुआ है। एक बार हम ट्राई करते हैं, मशीन को दोबारा बंद करके खोलते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं है तो फिर उसको हम कल क्लास में देख लेंगे उसको। देखिए मकसद बेटा मेरा समझ के ना, अब मुझे अपने फिजिकल नेटवर्क को, मुझे इस ठीक है राउटर आईपी देखो उसने दे दी, आप देख चुके हैं। उसने इस नेटवर्क के लूप बैक उठा के ना, उसने एडाप्टर की आईपी दे दी उसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नेटवर्क की आईपी ले, और ठीक है लूप बैक के थ्रू ना आए, लूप बैक के थ्रू तो अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल इसको जो है ना, इसकी नेटवर्क की जो एक्चुअल आईपी है वो दे, तो वो उसको साइन करे। हालांकि आईपी में देख लिया कि आईपी साइन कर दी उसने वो, लेकिन वो गलत कर रहा है, उसको लूप बैक की आईपी साइन कर रहा है। तो मैं ठीक है बेटा इसको जो है ना दोबारा देखता हूँ, बंद करके खोलता हूँ, और चेक कर लेते हैं कि क्या काम होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जब फटाफट देखते हैं इसको, फिर वरना इसको अगर नहीं होता तो फिर इसको हम वाइंड अप कर देंगे, कल देखेंगे इसको। टाइम भी 9 बज चुके हैं। नेट, और ये 2 पे ब्रिज है, और 3 पे है ऑप्शन, ठीक है जी। ठीक है जी, इसको क्या नाम है हम, ओके।
F00, इंटरफेस F00, सॉरी, कंफर्टेबल इंटरफेस F00, नो शट। देखो अभी तक कर दिया इसने। तो ये है ब्यूटी किसकी, जीनस थ्री ब्यूटी है कि आपने मसला आया, उसको रिस्टार्ट किया, मसला हो गया। वो हुआ क्या वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो ये राज से खुद ले जाएगा जिंदगी में। तो ये बेटा मसले इसके अंदर ये मसाइल आ रहे होते हैं, आपने बस स्टार्ट करना है, मसला देखो इसने आईपी उठा लिया अभी। ठीक है, तो इसके अंदर रीस्टार्ट को जो है ना बड़ा फ्रिक्वेंटली आप जो है ना क्या नाम है क्या करो, कुछ भी मसला है ना इसका एक पहले रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हर एपीआई कॉल जारी होती है, तो इसके अंदर बड़े मसले मसाइल आ रहे होते हैं। अब वो जो आप बोल रहे थे ना इसको, भाई मुझे असल में वो लंबी कहानी, राउट आउट राउट मुझे करना ही था ना, मैं सिंपल नेटवर्क जो है उसी नेटवर्क पे लेके आना मुझे उसको, तो मैं उसको क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशन कर रहा था। ठीक है, मुझे ये दिखाना, देखो बेटा इसने आईपी दे रही इसको। ठीक है ना, मेरे नेटवर्क की आईपी है 10 उसकी। ठीक है, अब मैं पिंग करूंगा उसको सीएमडी से। ठीक है, तो बेटा ये जो है इसने यहाँ पर पिंग करके चेक कर लो उसको, तो ये 192.168.10.45। ठीक है बेटा, पिंग कर रहा है, इसका मतलब है अब ये राउटर बेटा, मतलब इसको मेरे घर के राउटर ने ना, नेट ने इसको आईपी दे दी है, मतलब ये सिंपल लफ्ज में मेरे घर के राउटर को इस राउटर का पता है कि इसकी इस पोर्ट की आईपी है। ठीक है, अब बेटा इसको आप टेलनेटिंग बेस से कर सकते हैं, आप एसएसएच भी कर सकते हैं। अगर मैं लेट सपोज यहाँ के इसको मैं टेलनेटिंग, अब मैं अपने कमांड प्रोसेस की, ठीक है, उसको करूंगा इसको, ठीक है, अपने पास खोलूंगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ के अगर छोटी सी कन्फर्मेशन करते हैं फिर चलते हैं। मैं एग्जिट पे आया और लाइन BTY 024, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आकर क्या कमांड थी वो, हाँ इनेबल लोकल थी, लोकल टेबल थी, नहीं इनेबल, लॉगिन लोकल, हाँ लॉगिन लोकल, सॉरी लॉगिन लोकल, सॉरी इनेबल नहीं, लॉगिन, लॉगिन लोकल। ठीक है, और उसके बाद ठीक है यहाँ पर पासवर्ड इनेबल, अच्छा पासवर्ड में नहीं कर रहा मैं इसको, एक साथ यूजर नेम बनाऊंगा वगैरह। ठीक है, इनेबल कर दिया मैंने इसको। और ट्रांसपोर्ट था ना कि वो एक ट्रांसपोर्ट की बहुत तरीके, ट्रांसपोर्ट लॉगिन, ट्रांसपोर्ट इनपुट, सॉरी इनपुट, और उसको हम कर देते किसके ऊपर, ऑल। ठीक है, हमने कर दिया। अब ठीक है बेटा, हम आके इसको यूजर नेम देंगे, यूजर नेम। ठीक है, मैं देता हूँ उसको एडमिन। ठीक है, और प्रिविलेज मोड इसका कर देता हूँ 15, इसका लेवल कर देता हूँ। और इसके अंदर पासवर्ड कर देना उसका, मैं क्या अपना इसको। ठीक है, उसके बाद आपने इसके साथ इसमें दो काम और भी करना है, इसके अंदर होस्ट नेम भी दो, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी जब उसकी क्रिप्टो बनाऊंगा ना बेटा, क्रिप्टो फाइल आरएससी की, तो वो उसमें मसला करेगा। इसमें आऊंगा, होस्ट नेम दूंगा उसका, होस्ट नेम मैं दूंगा उसका राउटर 1। ठीक, और इसकी मैं एक आईपी डोमेन दूंगा, axiom.org, जरूरी होती है उसकी क्रिप्टो फाइल के लिए। ठीक है बेटा, डोमेन नेम, सॉरी आईपी डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या, क्रिप्टो जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट RSA। ठीक है, मॉडुलस 1024। ठीक है भाई, ये सारे काम करने के बाद, अच्छा बेटा ये सारे काम वही है जो आप लोग ठीक है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे करना बेटा क्या है, मुझे बेसिकली इसको ठीक है इसके एसएसएस एनेबल करनी है। ठीक है ना, जी हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये सारे काम हम पहले करके आ चुके हैं, तो उसको मैं जल्दी जल्दी कमांड सारी कर दिए। अब बेटा, अब मेरे पास इसको मेरी कमांड प्रॉम्प्ट से इसको एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखता हूँ एसएसएस लिखता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं चेक करूँ पुटी से आगे, पहले तो मैं पुटी विंडोज की ना चेक उसे करता हूँ। पुटी पे गया मैंने, यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस क्या असाइन की थी इसने भाई, आईपी एड्रेस क्या असाइन की थी इसने,
192.168.10.45। हाँ देखो RSC की जनरेट होंगे इसके अंदर। यस किया, लॉग इन एस एडमिन, पासवर्ड इसको। हाँ भाई देखो मेरे पास पुटी में, ठीक है बेटा आ गया। देखो मैं ये पुटी किसकी है? ये मेरे विंडोज की पुटी है। ठीक है, यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ उसको मैं। ठीक है चलो, यहाँ से भी नहीं कर रहा मैं उसको। ठीक है, CMD से कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये दिखा दिया बेटा मेरे पास अब विंडो की पुटी। ठीक है बेटा, काम कर रही है देखो उसके ऊपर। ठीक है ना, मतलब मेरे पास इस विंडो की पुटी, ठीक है जो है बेटा, उस पर काम कर रही है। मतलब मैं अपने विंडो के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सेकंड चीज ये, अगर मैं CMD से करूँ वो कैसे करूंगा? हाँ, उसको अपना SSH, ठीक है, माइनस L, और क्या होता था अपना पास, यूजर नेम क्या था भाई? यूजर, सॉरी एडमिन था। 192.168.10.45 था ना मेरे ख्याल में। डायरेक्ट मत, अनएबिलिटी। इसमें IL फॉर लॉगिन नेम, अगर मैं L करता हूँ फॉर लॉगिन नेम, इसका है एडमिन। और उसके बाद L फॉर लॉगिन नेम, और 192.168.10.55। उस की का क्वेश्चन आ रहा है। असल में इसमें एक क्या नाम है ये की, हेलमैन ग्रुप शॉर्ट है कि उसकी टाइप का मसला होता है। चलो उसको, ऐसा तो मैं कुछ बोलती नहीं, यहाँ पे कुछ कमांड में लिखते हैं मेरे ख्याल में यार, इसको लॉगिन नेम का आगे और क्या होता है इसके अंदर? यूजर को डायरेक्टली कमांड से लिखो इस सच्ची में। अगर मैं विदाउट एनी पैरामीटर लिखूं सिंपल एडमिन और 192.168.10.45। हाँ वही मसला है, इस की का मसला है। इस की का देख लेंगे क्या मसला आएगा, इसको हल निकाल लेंगे फिलहाल। ठीक है बेटा, हमने चलो उसको देख लेंगे बाद में, कल देख लेंगे इसको। अभी ये हमने क्या नाम है इसको देख लिया कि किस तरीके से हमारे नेटवर्क को बेटा हमने देखा GNS3 इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास लोकल नेटवर्क को किस तरीके से इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हमारे पास लोकल नेटवर्क की IP, ठीक है, इस राउटर को मिल रही है बेटा, और यही हमारा मेन काम था। अब हम करेंगे कि हम अपने पास जो हमने लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ना वो क्या नाम है, हम जो API पे काम कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे राउटर उठा लिया बेटा सिस्को CSR 1000V का। अब हम इस राउटर को बेटा हम यहाँ पे नेट कॉन्फ़िग पे वाला काम करेंगे। हम जो APIs है नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ, हम अपने पास लोकली इस लैब के अंदर बेटा, इसके अंदर हम APIs के थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है ना बेटा, हमारा मेन काम ये था। उसके लिए हम लैब सेटअप कर लिए, सारे काम हो गए मेरे पास सेटअप। ठीक है, लैब बेटा पूरी हो चुकी है। इसमें इसका लिंक भी मैंने बना दिया फिजिकल नेटवर्क का GNS3 से। सब चीज सॉल्व भी है, सारी इमेज उठा ली बेटा। ये हमारी लैब, हमारा हमारा टास्क ये था, हमें अपनी ऑटोमेशन की लैब ठीक है बनानी है बेटा। हम इस क्लास में बना चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एंड करते हैं। तो बेटा जो सवाल भी किसी का हो, जो एरर हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप में, वहां देख लेंगे इसको। अच्छा व्हाट्सएप बेटा ग्रुप में क्या करो, पर्सनल ना क्या करो। पर्सनल ना मेरे पास एक लिस्ट होती है मैसेज की जो है ना बहुत सारी, तो वो आई होप के, मुझे लगता है कि ओवर लुक ना हो जाए। तो बेहतर है कि ग्रुप में कर दो, वहां मैं देख लूंगा उसको। ठीक है ना बेटा। और आपके नंबर भी सेव नहीं होते तो किसी के आप पता नहीं होता कि बच्चा कौन है क्या है। तो बेटा इसलिए जो है ना प्लीज उसको ग्रुप में लिख दिया करें ताकि मैं वहां देख लिया करूँ। ठीक है ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। बेटा 8 GB में हो जाएगा, 8 GB के अंदर हाँ हो जाएगा। आप उसको जो है ना बस अपनी जो उसकी वर्चुअल मशीन है ना, उसकी रैम साइज ये कर दीजिएगा 14096 MB कर दीजिएगा। ठीक है ना बेटा, आप उसको ये साइज दीजिएगा रैम का उसका। ठीक है, फुल लोड तो मत, हाँ यार दोपहर में संडे को तो मैं क्लास कैंसिल में ही लगाऊंगा कि संडे को तो क्लास जो है ना मैं चाह रहा हूँ वर्किंग डे पे लगे उसको। शायद कल हो सकता है क्लास संडे को हो भी ना। ठीक है, उसको हो सकता है कि जुमरात वगैरह या किसी और दिन जो है ना लूँ, ये जुम्मे को लूँ। ठीक है ना। कि बेटा आप चीजें काफी जो है ना, लॉकडाउन वगैरह खत्म हो चुके हैं, अब काफी सारे काम जो है ना एक साथ आ चुके हैं। पहले शायद हम घर पे होते थे, फ्री थे, तो चीजें बड़ी इजीली हम कर सकते थे, अब काफी मसले हो गए हैं। तो
कल की क्लास है बेटा, मैं बताऊंगा कल क्लास कल होगी, या हो सकता है इसको हम किसी और दिन शिफ्ट करें, लेकिन जो है ना वो, बेटा मैं बंद करके जा रहा हूँ, मैं कहीं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ से निकलना है, टाइम सब बंद हो चुके हैं यहाँ पे, तो मैं निकल रहा हूँ, उसको रिपीट नहीं कर सकता बेटा, इसको हम कल रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना, ये जो क्लास होगी हमारी। ठीक है जी, चलो मैं इसको लीव कर रहा हूँ मीटिंग को। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।